नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको पढ़ना जरूरी है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। आइए देखते हैं खंड स में हमें क्या क्या पढ़ना है। खंड स में घन, गोला, बेलन और शंकु। ठीक है, घन, गोला, बेलन और शंकु, ये 4 टॉपिक हैं जो आपको खंड स में अनुविक्षेप और उत्सेद बनाने के लिए आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है घन, ठीक है, और इसके बाद फिर शंकु। ये 2 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद खंड द की बात करें, खंड द में इसमें भी आपको अनुविक्षेप और उत्सेद बनाना होगा, ये भी ठोस ज्यामिति का ही है। ठीक है, तो इसमें आपको समपार्श्व और सूची स्तंभ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, समपार्श्व और सूची स्तंभ, इसमें आपको समपार्श्व और सूची स्तंभ से आएंगे। यदि आप ठोस ज्यामिति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में ठोस ज्यामिति का जो बेसिक है उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। आपको समपार्श्व और सूची स्तंभ ये सब क्या होता है आपको वहाँ पर डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें खंड द में आपका जो आएगा, खंड द में ये 16 अंक का आएगा और इसमें भी 16 अंक का आएगा। ठीक है, 16 अंक यहाँ से आएंगे। तो यहाँ समपार्श्व और सूची स्तंभ दोनों में से अथवा करके एक प्रश्न आएगा, और खंड स में भी अथवा करके प्रश्न आएगा। 2 प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को करना रहेगा। अगर घन और अथवा करके शंकु का आता है, घन अथवा करके बेलन का, तो दोनों में से किसी एक को ही करना है। और इसी तरह से खंड द में भी 2 प्रश्न रहेंगे, अथवा करके या समपार्श्व का प्रश्न रहेगा और अथवा करके सूची स्तंभ का प्रश्न रहेगा, तो दोनों में से किसी एक को करना रहेगा। ठीक है, अथवा करके जहां भी प्रश्न दिया रहेगा दोनों में से किसी एक को ही करना रहेगा। तो समपार्श्व में ही और सूची स्तंभ में दोनों में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका षटभुज। ठीक है, षटभुज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ। इसके बाद है पंचभुज। ठीक है, षटभुज और पंचभुज, षटभुजाकार समपार्श्व और षटभुजाकार सूची स्तंभ दोनों इंपॉर्टेंट है, और पंचभुजाकार समपार्श्व और पंचभुजाकार सूची स्तंभ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है, 90% चांस है आपका इन दोनों में से सूची स्तंभ, समपार्श्व, इनमें से षटभुज या पंचभुज का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इन दोनों को पढ़ने के बाद आप इसमें पढ़ लीजिए त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार समपार्श्व और त्रिभुजाकार सूची स्तंभ। ठीक है, पहले नंबर पर षटभुज, दूसरे पर पंचभुज, तीसरे पर त्रिभुजाकार, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खंड द के लिए। ठीक है, ये आप खंड स और खंड द में इतना पढ़ लेंगे। खंड ई में किसी ठोस का समिति चित्रण और अथवा करके आएगा किसी अक्षर का समिति चित्रण करने के लिए। तो ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर को आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आई, ई, एफ, एल, टी और एच, ये जो लेटर हैं सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसमें से आपको कोई ना कोई लेटर जरूर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस लेटर को तैयार कीजिए, इसके बाद जो बचेंगे लेटर उसको तैयार कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी 16 अंक का प्रश्न आता है। 16 अंक ये, 16 अंक ये, 16 अंक ये। खंड ब के प्रश्न किस तरह से आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर आप देख लीजिए। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।